नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 31 जुलाई 2021 जुलाई महीने का आखिरी दिन। कुंभ राशि। आपके दुश्मन रोते हुए आपकी माफी मांगेंगे और कुंभ राशि के जीवन में यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। जरूरी कामों की योजनाओं पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश में लगे रहेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों का बड़े अधिकारियों से कोई विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिजूल खर्ची पर लगाम रखें। आपको कुछ नया सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा। काफी लंबे समय से आपके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। आप उनके ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी मत होने दीजिए। सामाजिक क्षेत्र में नए नए लोगों से जान पहचान बनी रहेगी, परंतु आप अनजान लोगों के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है। आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेंगे। ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचाएंगे। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग संवेदनशील घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए। प्यार मोहब्बत के मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचें। आप दफ्तर में माहौल में बेहतरी और कामकाज के स्तर में सुधार को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन राशि फल के बारे में। समय आपका है और इसे आप खुशी से मनाएं। अपने कार्यों से कमाई प्रतिष्ठा आपको भौतिक सुरक्षा प्रदान करेगी। बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की जरूरत होती है, इसीलिए हमेशा बड़ा सोचें। आर्थिक लाभ आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। आपकी क्षमताएं व गुण पूरे आकर्षण में रहेंगे और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। मनचाही परिणाम पाने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तारीफ करें और अपने कौशल्य का पूरा उपयोग करें। याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए आगे बढ़कर दुनिया जीत ले। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की करियर राशि फल के बारे में। कार्यालय में दिन अच्छा रहेगा। कार्यालय में लिए गए फैसलों का परिणाम जल्द ही दिखेगा, इसीलिए आप सोच समझ कर ही फैसला ले। आपके पास अपने काम को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान और योग्यता दोनों ही है, इसीलिए फैसला लेते समय आत्मविश्वास बनाए रखें। किए गए काम शायद जल्द ही आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। बच्चों के लिए यह समय संकट भरा हो सकता है, लेकिन जब परिवार आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी जंग भी आसानी से जीत सकते हैं। आपका सोना हर समय प्रेरित आपको करेगा, बदले में उसे आपका प्यार और केयर चाहिए। दोस्तों को आपकी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी मदद करें। अपने दिल के सबसे पास रहने वाले खास व्यक्ति के लिए समय निकालें। इससे न केवल रिश्ता मजबूत होगा बल्कि नजदीकी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आपको सेहत को लेकर सावधानी बरतने की और नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है। ज्यादा मेहनत वाली व्यायाम करें ताकि आपका पसीना निकले। अपना ध्यान व्यायाम में लगाएं, इससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आप थकावट महसूस करें, मगर बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत बेहतर हो रही है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है।
किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा होगी। व्यापार में आप कुछ बदलाव करने की कोशिश भी करेंगे। भागीदारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों को सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। धार्मिक के कामों में आपका मन अधिक होने लगेगा। दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी, उसका समाधान निकल सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं सावन स्पेशल में कुछ उपायों के बारे में। शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए सिंदूर सहित यह अन्य चीजें, शिव जी हो जाते हैं नाराज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी सिंदूर न चढ़ाए। हालांकि सिंदूर अन्य देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। सिंदूर को लेकर कहा जाता है कि हिंदू महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है। वही भगवान शिव संहारक के रूप में माने जाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सिंदूर चढ़ाना अशुभ होता है। दूसरी बात, हल्दी को सनातन धर्म में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे कभी भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाते। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित होता है। यही वजह है कि भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। कहा जाता है कि अगर आप शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी पूजा बेकार हो जाती है और आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिल पाता। इसीलिए भूल कर भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। तीसरी बात, शिवलिंग पर भूल कर भी शंख से जल न चढ़ाए। हालांकि प्रत्येक पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है, देवी देवताओं को इससे जल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ एक महापराक्रमी दैत्य था। उसका वध शिव जी ने किया था, तो इसीलिए शंख का जल शिव पूजा में निषेध है। यही वजह है कि भोलेनाथ को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। चौथी बात, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर नाम के असुर को अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। अमर होने की वजह से वह पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा था। ऐसे में उसके वध के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। जब रुंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उनके पूजन में तुलसी की पत्तियां हमेशा वर्जित रहेगी। पांचवी बात, शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि शिव जी की पूजा तो नारियल से होती है, लेकिन नारियल वर्जित है। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें निर्मल होनी चाहिए, यानी कि जिसका सेवन ना किया जाए। नारियल पानी देवताओं को चढ़ाने के बाद ग्रहण किया जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित माना जाता है, लेकिन शिव जी की प्रतिमा पर नारियल चढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।